हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 15 एमसीक्यूज ऑन रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो बिल्कुल पीवाईक्यूज और जेकेएसएसबी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। अगर आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि नदियों और झीलों से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका सही आंसर और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और विजन भी हो जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स गो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, विच रिवर इज फेमसली नोन एज बितस्ता इन संस्कृत एंड वेथ इन कश्मीरी। कौन सी नदी है जिसे बितस्ता संस्कृत में जाना जाता है और वेथ कश्मीरी में उसको बोला जाता है? चिनाब, इंडस, झेलम या फिर तवी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा झेलम। सी पार्ट इज द राइट आंसर। वहीं पे तवी को क्या बोला जाता है? सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि जो झेलम रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये होती है दोस्तों वेरीनाग से, वेरीनाग स्प्रिंग से। वेरीनाग स्प्रिंग से ये क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेरीनाग जो स्प्रिंग है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर की, तो वो दोस्तों है अनंतनाग में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से शुरू होती है हमारी झेलम रिवर? वो होती है हमारी कहाँ से? वेरीनाग स्प्रिंग से। और इसी को क्या बोला जाता था? बेतिस्ता के नाम से, बितस्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो एनिशेंट हमारे वैदिक टेक्स्ट है उसमें। और कश्मीरी में इसको क्या जाना जाता है? वेद के नाम से जाना जाता है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि तवी रिवर को किस नाम से जाना जाता है? सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, द चिनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ विच टू माउंटेन स्ट्रीम्स। आपके ऑप्शन है झेलम एंड सिंध, चंद्रा एंड भागा, इंडस एंड जंस्कार या फिर तवी एंड उज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा चंद्रा एंड भागा। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चिनाब रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है हमारी लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लाहौल स्पीति कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश से ये क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसके साथ ही ये जम्मू कश्मीर में कैसे एंटर होती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से एंटर होती है? तो जम्मू कश्मीर में जो एंटर होती है ये होती है हमारी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी नोटिस कर लेना। हर चीज़, हर फैक्ट जो मैं आपको बताता हूँ उसको नोटिस कर लिया करो, कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो उसका आप आंसर आसानी से दे पाओ। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेलवे जो ब्रिज है, जो इसे चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट ब्रिज है, ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चिनाब ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये बताओ आप कमेंट में। मैं आपको बता दूं वो कहाँ पे है, वो हमारा है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विच रिवर इज नाउन एज द सूर्यपुत्री, यानी कि डॉटर ऑफ द सन के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये मैं आपको क्वेश्चन में बहुत बार बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तवी रिवर। तो जो तवी रिवर है वो मेनली जम्मू में, जम्मू सिटी में फ्लो करती है। और इसका जो ओरिजिनेट हुआ था वो कहाँ से हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। कैलाश कुंड से इसका ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, कैलाश कुंड ग्लेशियर से, कैलाश कुंड ग्लेशियर से इसका क्या हुआ था? ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसे सोज हिल के नाम से जाना जाता है। सोज हिल से इनका ओरिजिनेट हुआ था,
या फिर आप कैलाश कुंड भी आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ पे है? भद्रवाह में है, ठीक है। और भद्रवाह कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हमारा है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। आई होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द किशन गंगा रिवर अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम इज नाउन बाय द व्हाट नेम इन पाकिस्तान। जो किशन गंगा रिवर है, जो झेलम की बहुत ही ज़्यादा मुख्य एक क्या है ट्रिब्यूटरी है, उसे पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? गिलगिट रिवर, नीलम रिवर, श्योक रिवर या फिर स्वात रिवर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नीलम रिवर। ये आपको पता होना। इसके लिए थोड़ा सा मैं फैक्चुअल और थोड़ा बता दूं जो आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो यही होगा कि जो नीलम रिवर है यानी कि जो कृष्ण गंगा रिवर है वो कहाँ से शुरू होती है, ओरिजिनेट होती है? वो होती है कृष्णसार लेक से। कृष्णसार लेक से ये ओरिजिनेट होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ से बैक किसके थ्रू कहते हैं? फ्लो थ्रू द गुरलेज वैली, ठीक है। गुरलेज वैली के थ्रू फ्लो करती है और जाके झेलम नियर में मिल जाती, झेलम रिवर में मिल जाती है मुजफ्फराबाद में, पीओके में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं, जो कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी आपका क्वेश्चन जो है, कृष्ण गंगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? वो हमारा है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ये वाले टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाले टॉपिक में, उसमें जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे उसमें कवर कर चुका हूँ। इसकी कैपेसिटी थी 330 मेगावाट की बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच रिवर फ्लोज बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड द जंस्कार रेंज? ऑप्शन है श्योक, नुब्रा, इंडस या फिर सुरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, इंडस। वैसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, फिर भी थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि जो इंडस रिवर है वो लद्दाख में कहाँ से एंटर करती है? वो डेमचौक नाम की जगह है, ठीक है। डेमचौक में एंटर करती है लद्दाख रीजन में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सलाल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है ये डैम वाले क्वेश्चन में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में मैंने ये क्वेश्चन भी कवर किया था, झेलम, रावी, चिनाब, इंडस। वैसे मोस्टली जो आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है या डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर? मोस्टली बोल रहा हूँ, सारे नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सारे कहाँ पे बने हुए हैं? मोस्टली चिनाब रिवर के ऊपर बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। तो सलाल डैम भी हमारा कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ? जम्मू कश्मीर का सलाल डैम जो है वो चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ऊपर है सलाल डैम? ये भी आपको बता दूं, ये हमारा है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये आपको याद रखना। फिलहाल सलाल डैम का अगर आपको और कुछ हाइड्रो प्रोजेक्टों की मैं आपको बताऊं, मेजर प्रोजेक्ट है जो चिनाब रिवर के ऊपर बने हुए हैं, वो है बगलीहार जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, और जो दुलहस्ती है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ये सारे कहाँ पे बने हुए हैं? चिनाब रिवर के ऊपर मेजर प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी रिवर इन द जम्मू रीजन? ठीक है, कौन सी नदी है जो रावी रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है जम्मू रीजन में? बसंतर, उज, तवी या फिर देविका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उज रिवर। उज रिवर हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? वो हमारी है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कैलाश माउंटेन से। दुद्दू हिल भी बोलते हैं इसे, ठीक है, ये भी याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, विच लेक इज नाउन एज द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स एंड इज द डीपेस्ट लेक इन इंडिया? किस लेक को कश्मीर में सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक का नाम से नवाजा गया है या जाना जाता है? और ये इंडिया की सबसे गहरी लेक है। डल लेक, वुलर लेक, मनसवल लेक या फिर गंगवल लेक? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, मनसवल लेक, ठीक है दोस्तों। मनसवल लेक आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट करती है। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें इस जो लेक में है वो बहुत ही ज़्यादा जो लोटस के फूल है वो
खिलते हैं बहुत ही ज़्यादा, और इसकी जो डेप्थ है वो अप्रॉक्सीमेट बताई जाती है 13 मीटर इसकी क्या है डेप्थ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको जो नाम है वो कहाँ से लिया गया है, मानसरोवर लेक से लिया गया है, ठीक है। मानसरोवर लेक से इसका नाम मानसरोवर लेक से इसका नाम लिया गया है, ठीक है। मानसरोवर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। वुलर लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया वाज फॉर्म ड्यू टू। जो वुलर लेक है लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, वो कैसे बनी है? ग्लेशियर इरोजन की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक इरप्शन, या फिर ऑक्सबो फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो हमारी वुलर लेक है वो बनी है। जो वुलर लेक है दोस्तों हमारी, इसके साथ ये भी बता दूं वो कहाँ पे हमारी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में हमारी ये लोकेट करती है। इसके साथ ही इसे रामसर साइट में भी इसको रखा गया है, ठीक है। रामसर साइट में भी इसको ऐड किया गया है। और कब किया गया था? इसको किया गया था 1990 में, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। द फ्लोटिंग गार्डन्स इन डल लेक आर लोकली नाउन एज, ठीक है। जो डल लेक के ऊपर जो तैरते हुए बगीचे हैं उसे कश्मीर में लोकली किस नाम से जाना जाता है? राड, डिम्ब, चार चिनारी, या फिर शिकारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राड, ठीक है। लोकली फ्लोटिंग गार्डन्स को, उसमें डल लेक में जो तैरती हैं उसमें लोकली इसको किस नाम से जाना जाता है? राड के नाम से, ठीक है। ये किसके लिए लोग यूज़ करते हैं? इनको लोग यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स को उगाने के लिए, जैसे टमाटोज हो गए, क्यूकम्बर्स हो गए, उनको उगाने के लिए। तो वो पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए पार्ट, राड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, विच लेक इज सिचुएटेड एट बेस ऑफ माउंट हरमुख एंड इज कंसिडर्ड द गंगा ऑफ कश्मीर। आपके ऑप्शन है बिश्नसार लेक, गंगबल लेक, कौसरनाग, या फिर गदीसार लेक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा गंगबल लेक होगा। गंगा ऑफ कश्मीर के नाम से कौन सी लेक को जाना जाता है? वो जाना जाता है गंगबल लेक को, ठीक है। ये हिंदुओं के लिए एक सैक्रेड लेक है, ठीक है। हरमुख गंगा यात्रा भी होती है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो मैं बताता हूँ, ये लेक जो है वो क्या है? ओलिगोट्रॉपिक लेक है। क्या है? ओलिगोट्रॉपिक लेक है। अब इसका मतलब क्या है ओलिगोट्रॉपिक लेक का? ओलिगोट्रॉपिक लेक का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन क्लियर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है? वेरी क्लियर, ठीक है। साफ बहुत ज़्यादा होता है, साफ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गंगा ऑफ कश्मीर को कौन सी लेक को जाना जाता है? गंगबल लेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मानसर एंड सुरईसर लेक्स आर लोकेटेड इन विच डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सबको ही पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है, जम्मू वालों को तो सबको ही पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जम्मू डिवीज़न में। जम्मू डिवीज़न में मानसर और सुरईसर लेक्स, ठीक है। दोनों ये लेक्स कहाँ पे है? जम्मू डिवीज़न में है। तो इस जो ये दोनों लेक्स हैं, मानसर और सुरईसर जो लेक है, इन्हें ट्विंस लेक के नाम से भी जाना जाता है, ट्विंस लेक से भी जाना जाता है। और अकॉर्डिंग टू द मिथोलॉजी, ठीक है, हमारी जो मिथोलॉजी है उनके अनुसार जो महाभारत के अर्जुन थे, ठीक है, महाभारत के जो अर्जुन थे, भगवान श्री कृष्ण ने जिनको क्या सुनाया था? महाभारत सुनाई थी, गीता का ज्ञान दिया था। उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? तीर चलाया था, यानी कि एरो को शॉर्ट किया था, जिसकी वजह से ये दोनों लेक्स बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, विच लेक इज फेमसली नोन एज द लेक ऑफ डीमंस। कौन सी नदी को कौन सी लेक को लेक ऑफ डीमंस के नाम से जाना जाता है? तरसार लेक, गदसार लेक, मरसार लेक, शेषनाग लेक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गदसार लेक। बी पार्ट इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या होता है गदसार लेक का? लेक ऑफ फिशेस, लेक ऑफ फिशेस, ये भी याद रखना, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कौन सी लेक है जिसे लेक ऑफ फिशेस के नाम से जाना जाता है? तो गदसार लेक। और लेक ऑफ डीमंस इज आल्सो कॉल्ड एज गदसार लेक। इसको एक नाम और से जाना जाता है, वो है जमसार। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों इसे
लेक ऑफ यमसार के नाम से जाना जाता है। तो यमसार हिंदुओं को तो पता होगा, क्योंकि जो यमराज है हम हिंदुओं के देवता, वो मृत्यु के देवता है, ठीक है। तो क्या है, लेक ऑफ डेमस यमसार लेक, ठीक है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये हमारी है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, 14 हमारा है, कौसरनाग लेक इज सोर्स ऑफ विच रिवर। कौसरनाग जो लेक है वो किस नदी का मुख्य स्रोत है, वेशा रिवर, सिंध रिवर, लिद्दर रिवर या फिर रामबियारा रिवर। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए पार्ट, वेशा रिवर, ठीक है। जो वेशा रिवर है दोस्तों वो कहाँ पे है, वो हमारी है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ पे है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बेशा रिवर की वजह से ही फेमस जो अहारवल क्या है, वाटरफॉल है, इसी नदी की वजह से बनता है, ठीक है। तो अहारवल, ये आपको पूछा नहीं जाएगा कि किस नदी की वजह, पूछा भी जा सकता है कि अहारवल वाटरफॉल है वो किस नदी की वजह से बनता है, तो वो बनता है वेशा रिवर की वजह से। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको जरूर पूछा जा सकता है, तो वो होगा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, ये किसकी जो हमारी वेशा रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, पैंगोंग त्सो अ फेमस एंडोहेरिक लेक इज लोकेटेड इन विच रीजन। ये सबको पता होगा, पैंगोंग त्सो इज अ फेमस एंडोहेरिक लेक इज लोकेटेड इन विच रीजन, जम्मू कश्मीर वैली, लद्दाख या फिर किश्तवाड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लद्दाख। तो इसके अकॉर्डिंग पैंगोंग त्सो जो लेक है, इसके मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं कि ये कहाँ पे, लद्दाख रीजन में। अब आपको बता चुका, इसका जो पानी है वो कैसा है, सलाइन है, सलाइन वाटर है, ठीक है। ये मशहूर क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मशहूर है अपने रंग बदलने की कला से, कला भी हम नहीं बोल सकते, मतलब नेचुरल इसका रंग है वो बदल जाता है, ब्लू हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ठीक है। इसकी जो हाइट है सिचुएटेड कहाँ पे है, तो हाइट ऑफ 4350 मीटर पे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा कि इसका कितना हिस्सा इंडिया में है। इसका टोटल कितना हिस्सा इंडिया में, 1/3 जो हिस्सा है वो इंडिया में लाई करता है, ठीक है, इंडिया में है। और रिमेनिंग का जो 2/3 पार्ट है वो कहाँ पे है, तिब्बत में है, तिब्बत चाइना में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।